राधे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के क्लास 10th फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर में हम सभी लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। तो इसको जानने से पहले हम चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जान लें कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय फ्लक्स कहाँ होगा? चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत, किसी तल के लंबवत गुजरने वाले संपूर्ण, गुजरने वाली समस्त, लिख सकते हैं, समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ऐसे लिखते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए कोई हमने ये तल दिखा दिया, ये हमने एक तल ले लिया जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। मान लीजिए ए बी सी और ये डी हमने दिखा दिया। चुंबकीय क्षेत्र बी पर हमने चुंबकीय क्षेत्र ये बी दिखा दिया, बी पर स्थित है। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल ए, जो आपका जो है तल है उसका क्षेत्रफल ए दिखा दिया हमने, क्षेत्रफल को ए से दिखा दिया। और अब ये कह रहा है कि इसके, अब मान लीजिए लंबवत, इस तल के लंबवत मान लो एक ये इनकी बल रेखाएं दिखा दीजिए, खींच दीजिए ऐसे। तो इनकी जितनी संख्या होगी, गुजरने वाले कुल जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होगी, ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा दीजिए। ऐसे दिखा सकते हैं। तो कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, तब हो जाएगा हमारा फाई इज इक्वल टू, अब ये चुंबकीय क्षेत्र को बी से दिखाया है, बी इंटू ए कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये कोई तल है, वही चीज दिखा दिया, चुंबकीय क्षेत्र ये दिखा दिया हमने। अब इस लंबवत न होकर मान लीजिए ये ऐसे जा रही है, चुंबकीय बल रेखा ऐसे निकल रही, ऐसे दिखा दिया हमने। यानी कि अब तो इस पर एक लंब ले लेंगे, अभिलंब ले लेंगे। तो इससे इसके बीच जो कोण बनेगा, इससे जो कोण बनाएंगे, मान लीजिए थीटा कोण बन रहा है, अगर लंबवत नहीं है तब हमारा फाई यानी कि चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर, हम लिख देंगे बी ए कॉस थीटा। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका मात्रक वेबर होता है, इसका मात्रक
वेबर होता है। ये देखिए, तो चुंबकीय फ्लक्स अगर मान लीजिए लंबवत है तो हमारा हो जाएगा बी इंटू ए हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र बी तल के लंबवत न होकर तल से कितना थीटा कोण बनाए हुए तल से गुजरती है तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है, तो आप देखिए इसको समझने के लिए हम जो है हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी विद्युत परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसी क्रिया को यदि परिपथ बंद हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में प्रेरित धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। ये कह सकते हैं धारा बहने लगती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। यदि परिपथ बंद न हो तो केवल विद्युत वाहक बल ही उत्पन्न होता है, धारा उत्पन्न नहीं होगी। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है पहले ये जान लें। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल लिख दे रहे हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। देखिए प्रेरित शब्द लगा इससे, तो वाहक बल। तो अब ये है, ये एक प्रकार का विरोधी बल है। हम ये कह सकते हैं जब किसी परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसी बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए। जब किसी विद्युत परिपथ से संबद्ध हो जाएगा संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन होता है, तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल, एक बल लगेगा जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और इस बल को ही हम लिख सकते हैं, इस बल को ही प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये इसी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसी के कारण जो परिपथ है उसमें धारा बहती है। जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है तभी तक धारा बहती है। इसको हम आगे जब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम बताएंगे, इसके बाद तो बताएंगे आपको। अब हम देखते हैं इसका रीजन क्या है। तो मान लीजिए कि ये हमने ये दिखा दिया, ये एक मैग्नेट है। भाई मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए चुंबक की जरूरत पड़ेगी। और मान लीजिए ये एक हमने कुंडली दिखा दिया, मान लीजिए ये दिखा दिया हमने। तो देखिए इसमें अभी होकर मान लीजिए चुंबकीय बल रेखाएं ये गुजर रही हैं, ये। अब या तो हम मैग्नेट को या कुंडली को आगे पीछे
करेंगे तभी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। मान लो इसी कुंडली को हमने यहां बना दिया, मान लो बनाने का मतलब है इसको मान लीजिए हम थोड़ा सा दूर ले गए तो देखिए ये ऐसे निकल जाएगी, ये इससे होके जाएगी, ये भी बाहर निकल जा रही है। और मान लो एक और दिखा देते हैं हम ऐसे करके, तो इसको ऐसे दिखा दिया तो देखिए इसमें आप जैसे जैसे दूर ले जा रहे हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी हो रही है, ठीक है ना। तो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर मान लीजिए इसको हम समीप लाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएंगी। जैसे दूर ले जाएंगे, इससे दूर ले जाएंगे तो चुंबकीय जो बल रेखा है उनकी संख्या आपकी घटेगी और समीप लाएंगे तो बढ़ेंगी। इसका मतलब चुंबकीय जो विद्युत वाहक बल है तो जब दूर ले जाएंगे उत्पन्न विद्युत वाहक बल उसका मान दूर ले जाएंगे नहीं कमी होगी, उसमें कमी होगी। और जब इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जब बढ़ेंगी तो विद्युत वाहक बल अधिक होगा। तो जो फैराडे ने बताया है, फिर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है, इसी पर आधारित है। आइए अब उसको देख लेते हैं। आइए एक बार विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। यदि किसी परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस क्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यदि परिपथ बंद हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। यदि परिपथ बंद न हो तो केवल विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, धारा नहीं बहेगी। ये तो मैंने इससे पहले आपको बताया है, वो मैंने लिख भी दिया। अब आइए देखते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ये क्या है, इसने दो नियम बताया। पहला नियम क्या है इनका, यदि जान लेते हैं। इन्होंने ये बताया प्रयोगों के आधार पर कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो कुंडली में हम ये कह सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक बल हो जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। अब ये कह सकते हैं यदि परिपथ बंद हो, यदि हम लिख दें परिपथ बंद हो तो कुंडली में यहाँ प्रेरित धारा कह देंगे, प्रेरित धारा बहने लगती है। ये हम लिख सकते हैं। तो अब ये हम लिख सकते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है।
के बराबर होती है। अर्थात हम दिखाना चाहें होती है। इसको हम दिखा सकते हैं कि विद्युत वाहक बल को ई से दिखा दिया। ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस, अब देखिए इसने कहा है कि जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर है, यानी कि अगर मान लीजिए डेल्टा फाई, हम इसको दिखा सकते हैं डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ये हो गया प्रथम नियम। और जो दूसरा नियम है उसे लेंज का नियम भी कहते हैं। जो दूसरा नियम है उसको लेंज का नियम भी कहते हैं। तो द्वितीय नियम क्या है कि हम ये कह सकते हैं, यहां लिख दे रहे हैं द्वितीय नियम या लेंज का नियम। द्वितीय नियम ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, कभी कभी पूछ लेता है लेंज का नियम लिखिए। लेंज का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण वो उनकी उत्पत्ति होती है। इसी को लेंज का नियम भी कहते हैं। फिर से देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है कि प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है तथा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। अब देखिए द्वितीय नियम यानी कि लेंज का नियम मैंने लिख भी दिया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति होती है। ये हो गया। राधे राधे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं इससे आगे का बताऊंगा।